हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो है वो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ लड़कियों की नज़रों में अपनी गुड इमेज कैसे बनाएं, जिससे आप भेड़चाल से बच सकें और लड़कों से अलग दिखाई दे सकें और लड़कों से अलग स्टैंड आउट कर सकें। लड़की जिससे आपके प्यार में पागल हो जाए। लड़की को अपने प्यार में पड़वाने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बता रहा है भाई, लड़कियों को पटाने के लिए तो उसे पटाना पड़ता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की को पटाने के लिए उसे मत पटाओ, कोशिश भी मत करो, क्योंकि कोशिश आपके साथ साथ और भी तमाम लड़के कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश बेकार है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे इंस्टाग्राम में मुझे कोई लड़की अच्छी लगी, मुझे क्यूट सी लगी, मैंने मैसेज कर दिया और वो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे देगी, जैसे कि वो मेरे ही मैसेज का तो इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता ब्रो। लड़कियों के डीएम में मेरे जैसे 200-300 लड़के पड़े रहते हैं। उन्हें भला क्या पता किसे रिप्लाई करना है और किसे नहीं करना, किससे बात करनी किससे नहीं करनी। मेरे से अच्छे लुक्स वाले भी हैं, मेरे से अच्छे दिमाग वाले भी हैं, तो मेरे से वो क्यों ही बात करेगी। समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको और लड़कों की तरह नहीं बनना, आपको भेड़चाल में नहीं पड़ना है। सिंपल वे में कहना यह है, आप जिस भी लड़की को पटाना चाह रहे हो, चाहे आपके स्कूल में हो सकती है, आपके कॉलेज में हो सकती है, आपके कोचिंग सेंटर में हो सकती है, आप कहीं शादी में गए हो वहाँ हो सकती है, जहाँ चाहें वहाँ हो सकती है, मुझे नहीं पता कहाँ हो सकती है। लेकिन एक बात तो मेक श्योर है, वो जहाँ भी होगी उस लड़की के पीछे लड़के जरूर पड़े होंगे। ये बात तो तय है ना। अगर अब आपको सबसे हटके अपनी इमेज बनानी है उस लड़की के सामने, तो आपको उसे पटाने की कोशिश नहीं करनी है, और इतने सेटल वे में ये सब करना है आपको कि ऐसा भी ना लगे कि आप भाव खा रहे हो, ऐसा भी ना लगे कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, बल्कि उसे ऐसा लगे ये यार ये लड़का पटाना भी चाह रहा है और नहीं भी पटाना चाह रहा। उसे कंफ्यूज कर दो, मतलब कंफ्यूज करना है। पता है बात क्या है, कि लड़कियों को आदत लग चुकी है कि लड़का उससे बात करेगा, उसकी हॉटनेस की तारीफ करेगा और फिर उसे प्रपोज कर देगा, और लड़की मना करके अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेगी। और पता है, आप जब भी किसी लड़की को हद से ज़्यादा भाव देने लग जाते हो, तो लड़की आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाती है। अब वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करेगी जैसे कि इंद्र की परी हो, और पता है आपके बारे में क्या सोचती है वो, अरे ये तो मुझे हाँ कर ही देगा, ये तो मेरे पीछे पड़ ही जाएगा। इसलिए लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देना ब्रो। तो सबसे मेन बात है वो ये है, आप जिस भी लड़की को पटाना चाहते हो तो हमेशा उसे खोने के लिए रेडी रहो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब जब भी उस लड़की को पटाने जाओ तो ये सोचो, अगर ये ना भी पटी तो मेरे घर का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप लड़की को भगवान बना बैठोगे तो लड़की नहीं पटेगी, नहीं पटेगी मेरे भाई, ये बात लिख कर ले लो आप। अब आप कहोगे ये तो तू गलत बात बता रहा है। नहीं मेरे भाई, बात को समझो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। मैं लड़की को पटाने के पहले की बात कर रहा हूँ। एक बार जब लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, फिर चाहे आप उसे भगवान बनाओ, फिर चाहे अपनी घरवाली बनाओ, जो चाहे वो बनाओ, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन लड़की को पटने से पहले तुम इतना भाव क्यों दे रहे हो, जो वो खुद को इंद्र की परी और आपको कूड़ा करकट समझ रही है। क्यों अपनी लंका खुद लगवाने पर तुले हुए हो तुम। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बी ओके विद डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। मतलब कहने का ये, लड़की की हाँ में हाँ मत मिलाओ, कभी कभी उसे मना भी कर दो, क्योंकि ये वो चीज़ हो जाएगी जो लड़की घर में जाके सोचेगी कि अरे उसने मुझे मना कैसे कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात। आपको दूसरी चीज़ जो करनी है, एक्सप्रेस योर पैशन इवन इफ शी डजंट रिलेट। कहने का मतलब ये, आप लड़की से उन चीज़ों के बारे में बात मत करो जो उसे पसंद है, बल्कि उन चीज़ों के बारे में बात करो जो आपको पसंद है। जैसे आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो आप बोलो मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं क्रिकेट देखता हूँ। अब लड़की बोलेगी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्रिकेट, मुझे नहीं पसंद। आप बोलो हाँ हो सकता है तुम्हें नहीं पसंद क्रिकेट, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, आई लव क्रिकेट। लड़की को पता है एक चैलेंज सा फील होगा, वो बोलेगी ये कौन सा नमूना है जो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। अब लड़की आपसे कभी बोले कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप बोलो चॉकलेट, चॉकलेट भी कोई खाने की चीज़ है, ये तो बच्चे खाते हैं चॉकलेट, पूरा वेस्ट ऑफ मनी। मतलब कहने का ये, लड़की की पसंद की चीज़ों में आपको डिसइंटरेस्ट दिखाना और अपनी पसंद की चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आके रखना है। मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, तुम्हें अच्छी लगे तो ठीक, और नहीं अच्छी लगे तो मत लगे, मुझे मतलब नहीं। आपको तीसरी चीज़ जो करनी है, डोंट ट्राई टू एक्ट कूल। कहने का मतलब ये है, आप ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत करो लड़की के सामने। लड़की तुरंत भांप लेगी, क्योंकि लड़कियों को लड़कों के बारे में एक एक चीज़ पता होती है। लड़की 36 चलाती है तुम जैसे दिन में,
आपको ऋतिक रोशन तो हो नहीं, अगर होते तो लड़कियों की लाइन लग चुकी होती अब तक। अब जब आप ऋतिक रोशन नहीं हो तो कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। अब आपको करना क्या है इसके बाद? से नो समटाइम्स। सिंपली स्पीकिंग, आपको लड़की से ना कहना सीखना पड़ेगा। ना सुनने में इतना ज़्यादा ईगो हर्ट होता है ना सामने वाले का कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए लड़की को ना कहना सीखो। आई एग्री, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है इसके बाद लड़की आपसे बात ना करे। और ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब बात नहीं कर रही तो मत करे ना, कौन सा फर्क पड़ता है? गर्लफ्रेंड थोड़ा ही है, बनी थोड़ा ही है, अब पटाने की कोशिश कर रहे हो ना, भाड़ में जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो उससे प्यार हो गया है, मुझे तो उसमें भगवान दिख गए हैं और मुझे लगता है फ्यूचर में वही मेरी भाई बनेगी। अरे दोस्त, पता है तुम्हें उसमें क्या पसंद है, और जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो इतनी वर्थ तो नहीं है कि उसे भगवान बना लिया जाए। अब आप लोग बोलोगे कि वो सुंदर है। अरे सुंदर है तो अपने लिए, कौन सा उसकी सुंदरता से तुम्हें बेनिफिट होने वाला है? कौन सा राशन की दुकान पर उसकी सुंदरता दिखा कर तुम्हें राशन मिल जाएगा? अरे चलो मान लिया सुंदर है भी, तो और भी बहुत सारी लड़कियां सुंदर है इस दुनिया में, क्या समझे? और हाँ, बढ़ती उम्र की गंभीरता समझो मेरे दोस्त, अगले 5 सालों में उसकी सुंदरता कहाँ चलेगी पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लड़की को ना कहना सीखो, क्योंकि जो ना होता है ना वो ईगो हर्ट करता है और लड़की को दिमाग पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ता है कि लड़की सोचेगी आपके बारे में घर जाके, और अगली बार आपसे वैलिडेशन लेना चाहेगी कि आप ऐसे इंसान हो जिसने उस लड़की को ना कहने की हिम्मत रखी। और पता है, ना कहने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एक गूदा चाहिए होता है। तेरे सामने मैंने ना कर दिया, तू अच्छी नहीं लग रही, तू बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही, नहीं मुझे तो नहीं लगता जो तुम कह रही हो वो सही है। लड़की हो सकता है बोले मुझसे बात मत कर, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चली जा। यकीन करो मेरे दोस्त, वो वापस आएगी, क्योंकि आपने उसके ईगो को हर्ट किया है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन गई वो लड़की, फिर तो आपको ये गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की को पटाना है तो गेम खेलना पड़ेगा मेरे भाई। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में से बताऊंगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।